ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29। नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। श्लोक क्रमांक 22। कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति। स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिसे कालकन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यवनराज जो साक्षात मृत्यु है जरा वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। अनुवाद में ये कहीं नहीं आया क्षयाय नाश के लिए। तात्पर्य शरीर के भीतर बंदी जीव कालकन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यवनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को जो यवनराज की बहन है स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यवनराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें यवनराज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर न धारण करके घर को अर्थात भगवान के पास वापस जाता है। इसकी संपुष्टि भगवद गीता 4:9 में हुई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी इस श्लोक में जो पहले कथा सुनाई थी नारद मुनि ने एक रूपक के द्वारा, तो उसमें
जो काल कन्या हैं वो जरा है, ऐसा बताया गया है। जिसकी विशेषता क्या बताई गई है? लोकः ताम न अभिनंदति, लोग जिसका अभिनंदन नहीं करते हैं, जिसका स्वागत नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो आए। और मृत्यु जो है उसने उसको स्वीकार किया। किस लिए स्वीकार किया? क्षयाय, नाश करने के लिए। मृत्यु का कार्य है मृत्यु सर्वहरस, सबको हरना, ये मृत्यु। तो हरने के लिए अपनी बहन के रूप में जरा को स्वीकार किया, यानी कि नाश करने से पहले बुढ़ापा आता है, शरीर का नाश होने से पहले बुढ़ापा आता है। सामान्यतया ऐसा जरूरी नहीं है, बिना बुढ़ापे के भी मृत्यु आती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। सामान्य रूप से बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो जरा बुढ़ापा है, ये अत्यंत कष्टप्रद है। बहुत सारे कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म भी कष्ट है, बुढ़ापा, बीमारी, सब कष्ट हैं। इस जगत में कष्ट क्या नहीं है? जो भी सुख है वो माया भरम, माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान, केवल वो माया सुख है। सुख जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, केवल माया सुख है, दुख ही दुख है। मूल कारण कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में है ही नहीं, तो इसलिए दुख है। जैसे मछली पानी के बाहर है तो दुखी रहेगी, तो उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में नहीं हैं तो दुखी ही रहेंगे। तो एक शरीर धारण करते हैं, शरीर धारण करते ही दुख आरंभ हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए अस्वाभाविक है। शरीर अनित्य है। देहि नित्यो नित्योयम देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्य है और शरीर अनित्य है, तो दोनों का मेल है ही नहीं, इसलिए हमेशा दुखी होंगे। हमने एक अनित्य चीज़ को अपने को मान लिया है, तो इसलिए, और उसके अंदर फिर और बहुत सारे दुर्गुण हैं इस शरीर के अंदर। शरीर का जन्म होता है, हमारा जन्म नहीं होता है, फिर भी हमें जन्म का अनुभव करना पड़ता है। शरीर के अंदर बीमारी होती है, हमारे अंदर बीमारी नहीं होती है। ऐसे आत्मा के 8 मुख्य गुण बताए गए हैं, तो नित्यता उसमें से एक है, बीमार ना होना, तो ये सब है। लेकिन शरीर भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, ये सारा भय, ये सारा कष्ट हमने अपने ऊपर लाद लिया है, क्योंकि हमने जो हम नहीं हैं, ये शरीर, उसको हमने ये मैं हूँ ऐसा मान लिया है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। तो साधकों के लिए भी ये एक बड़ी विडंबना है कि जैसा कि भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करेगा, वो निश्चित रूप से मेरे धाम आएगा। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम अंत समय में कृष्ण का स्मरण कर सकें। और अंत समय, सामान्यतः अंत समय से पहले जरा आएगी, और जरा के अंदर स्मरण करना मुश्किल होगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैर कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर आलवार प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके जो चरण कमल हैं, एक कमल की डंडी के समान, नेटवर्क के समान,
कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में, आज ही अभी मेरा विशतु मानस राजहंसः, ये जो मेरा मन है राजहंस के समान, जिसमें कृष्ण का स्मरण है इसलिए वो हंस के समान है। तो आज जब मुझे आपका स्मरण है, अब मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, अद्यैव, इसलिए मेरे जो मन है वो आपके चरणों में नियोजित हो जाए। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैर, क्योंकि जब प्राणों को छोड़ने का समय आएगा तो कफ वात पित्त के द्वारा कंठावरोधन विधौ, जो कंठ है वो अवरुद्ध हो जाएगा कफपात पित्त से। और स्मरणम कुतस्ते, ऐसी अवस्था में आपका स्मरण कैसे होगा? तो ये जरा अवस्था में होता है कि जो शरीर के कार्य हैं, सामान्य कार्य, वो ढंग से कार्य नहीं करते। हड्डियाँ, जॉइंट्स, संधियाँ, वो सब घिस जाती हैं, तो इसलिए वो सब दर्द करते हैं। जब तक ये होता नहीं तब तक सही में नहीं आता है। इसका क्या मतलब है? अभी हम हाथ हिला रहे हैं, इसमें कुछ दर्द नहीं है, लेकिन जब ये जॉइंट्स में दर्द होता है तब सही में आता है ये सब। तो इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद के शिष्य तो कोई लॉयर था एक, हाँ, तो उसकी बहुत एज थी, वो भी अबव 70 थे। तो आए तो उन्होंने उनको किताबें दी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के लिए, और प्रभुपाद का आंदोलन क्या है ये सब बताया। तो उन्होंने पढ़ा, किताब पढ़ी प्रभुपाद की, और फिर वो उन शिष्यों से मिले, प्रभुपाद के शिष्यों से, उनको बोला आपके गुरु महान हैं, उन्होंने इतना महान काम किया है, बहुत महान काम किया है, आप लोग नहीं जानते हैं। तो शिष्यों को बहुत अजीब लगा कि क्या बात कर रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं, कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं, वो तो बहुत नए व्यक्ति हैं। तो मैं बोला कि तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम सब जवान हो, कि प्रभुपाद के शिष्य सब यंग लोग थे ना, तो तुम्हें पता नहीं है। मैं उस आयु में हूँ जिस आयु में ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं, और उन्होंने इतना बड़ा कार्य इस एज में शुरू किया और कर रहे हैं, ये वो बहुत महान है। ये सामान्य चीज़ नहीं है। तो वृद्धावस्था के अंदर शरीर के सब काम करने बंद कर देते हैं, पाचन नहीं होता है। जैसे अभी गुरु महाराज से कभी ऐसे जाते हैं तो कभी कभी ऐसी चर्चा होती है, तो अभी खाते हैं लेकिन खा के एनर्जी नहीं आती है। हमें होता है कि हम फास्टिंग करते हैं तो बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब थकान लगती है, और फिर खाते हैं तो तुरंत शक्ति आ जाती है 2-3 घंटे में ही, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम खाएंगे और शक्ति नहीं आएगी, शक्ति चली गई हमेशा के लिए। ऐसे ये कंठ, आवाज़, पहले एक समय खूब चिल्ला सकते थे, खूब दूर तक आवाज़ जा सकती थी, फिर एक समय आएगा माइक में बोलेंगे तो भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये लक्षण हैं बुढ़ापा, जरा, और कलयुग में ये जरा जल्दी आना, आयु इसकी कम समय पे ही जरा आ जाती है। आगे आगे तो 20 साल का व्यक्ति जो है वो बूढ़ा कहलाएगा, जरा 20 साल में आ जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसा भी होगा, हो रहा है, होगा क्या, हो ही रहा है।
तो हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। मृत्यु के समय हमें कृष्ण का स्मरण होना है, और उस समय संभावना है कि बुढ़ापे के कारण हमारा शरीर जर्जर होगा। जिस शरीर से हम अपने को अपना मानते आए हैं, तो उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानते आए हैं, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो बार बार शरीर की तरफ जाएगा। शरीर में ये यहाँ दुख है, यहाँ दर्द है, कैसे ठीक करें, क्या करें। और उसी समय हमें भगवान का स्मरण अत्यधिक तीव्रता से करना है। जैसे जब हम विद्यालय में होते हैं तो 1 साल का समय होता है, 1 साल के बाद परीक्षा आएगी, फाइनल एग्ज़ाम। तो शुरू में जब सेशन शुरू होता है तब तो बिल्कुल सब निश्चिंत रहते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे टेंशन शुरू होती है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही जीवन में शुरू में हम बड़े रिलैक्स होते हैं, बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है, आराम से कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मृत्यु अभी निकट आती दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा, अगर भक्त संग में हैं तो, अगर हम विवेकी हैं तो हमें समझ में आना शुरू होता है कि अरे ये तो टाइम बहुत कम है। तो उस समय अभी एक क्रिटिकल एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो वो क्रिटिकल टाइम है। उस समय फिर हम एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, 5 मिनट भी मिल जाए, और उससे पहले पूरे पूरे दिन खेलते रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं करना है, टाइम एग्ज़ाम आ रहा है। तो ऐसे ही जरावस्था है। जरावस्था जो है बहुत क्रिटिकल स्टेज है ना। मृत्यु भी कभी भी आ सकती है, उसको जरा कहते हैं। अबव 60 सामान्यतया, हालांकि मृत्यु कभी भी आ सकती है पर सामान्यतया तो जरा अवस्था है जिसमें कि मृत्यु होना सामान्य चीज़ है, उसमें अभी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो अभी इंडिकेटर है कि अभी मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल टाइम है। पूरे मनुष्य जीवन का ये अभी परीक्षा कभी भी आ सकती है, उसके लिए फाइनल एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल टाइम है। और उसी समय में हमारे सारा शरीर सबसे अधिक कमज़ोर होता है, सारी बीमारियां सबसे ज़्यादा उसी समय में होती हैं। तो यानी कि आपका एग्ज़ाम टाइम है और एग्ज़ाम से पहले आप बीमार हो रहे हो, ऐसा है। कभी कभी एग्ज़ाम की चिंता करते करते हम बीमार हो जाते हैं ना। तो जो पढ़ने का टाइम था, जो कुछ करने का तैयारी का टाइम था, वो भी गया। तो कुछ कुछ उस प्रकार से है ये जरा। तो इसलिए बहुत अजीब बात है, ये विडंबना है सबके साथ। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, ततो यतेत कुशलः, कि जब तक जो बुद्धिमान है उसको प्रयास करना चाहिए। भवमाश्रितः श्रेयसाय भवमाश्रितः, उसे अपने परम कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी भव में आश्रित है, जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसा हुआ है, उस सब को शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। ये जो शरीर पौरुषम, मनुष्य शरीर, न विपद्येत, जब तक ये बूढ़ा नहीं हुआ है, पुष्कलम, जब तक हष्ट पुष्ट है, तब तक यतेत, तभी प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापे से बहुत पहले प्रयास शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में हमारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी हो कि फिर जो बुढ़ापे के अंदर और सारे कष्ट और दुख आएंगे, वो हमें हमारे भजन में से रोक नहीं पाए। ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए
शास्त्रों में हमेशा हमें आह्वान किया गया है कि देखो समय कैसे एक एक करके बीत रहा है, जागो, जल्दी जल्दी जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधता। ये मनुष्य जीवन मिल गया है, क्यों सोए हुए हो? आयुर्हरति वै पुंसाम उड्डयनस्तंचयन सौ। ये उगते हुए डूबते हुए सूरज आयुर्हरति, आयु को हर रहा है। तस्यर्थ यत् क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। उन सब का समय हर रहा है, केवल उनका नहीं हर रहा है जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित है। उसी प्रकार से 11वें स्कंद में आता है अहोरात्रैश्छिद्यमानं दृष्ट्वा बुद्ध्वा भयं वे पतुः। अहोरात्रै, दिन और रात के द्वारा, छिद्यमानम, घटते हुए, बुद्ध्वा आयुर, अपनी आयु, हमारी जो आयु है वो दिन और रात के द्वारा घट रही है, ऐसा जान करके, बुद्ध्वा, ऐसा समझ करके, भय वेपथुः, डर से व्यक्ति को कांपना चाहिए, डर लगना चाहिए कि ये क्या, एक एक दिन से मेरी आयु कम हो रही है। एक क्षण गया, एक भी क्षण गया तो कितना भी हम कुछ भी कर लें वो क्षण वापस नहीं आएगा। हमारी आयु में से एक एक दिन जा रहा है। तो ये जब किसी की समझ में आए तब उसको डर से कांपना चाहिए। क्या हो रहा है, मेरी आयु क्षय हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? जानिया सुनिया विषय खाइनू, क्या किया मैंने? पूरा दिन ऐसे, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, है ना। वार्धक्य एखौन भक्ति विनोद कांदिया कातर आती। भक्ति विनोद के कितने सारे भजन हैं जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को इंगित करते हैं कि बुढ़ापे में अभी मैं, मतलब एक सामान्य बद्ध आत्मा के जीवन को व्यक्त करते हुए कहते हैं वार्धक्य एखौन, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, कांदिया कातर आती, मैं बहुत विलाप कर रहा हूँ, बहुत शोक कर रहा हूँ। न भजिलो तोर बिथा दिन गेलो, एखने की होबे गति। मेरा वृथा दिन, मेरे सब दिन बेकार चले गए, व्यर्थ चले गए। एखने की होबे गति, न भजिलो तोर, आपका भजन नहीं किया मैंने, अभी मेरी क्या गति होगी? अभी तो मृत्यु पास आ गई, कभी भी आ सकती है, और मैंने आपका भजन नहीं किया तो मेरी क्या गति होगी? तो बुढ़ापे में ऐसे पश्चाताप नहीं करना पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापे के लिए, मृत्यु के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को देते हैं इस संदर्भ में। क्या कहते हैं? कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार अवस्था से ही धर्मान भागवतान इह, ये जो भागवत धर्म है, भगवान की भक्ति है, ये कौमार अवस्था से 5 साल की आयु से ही आरंभ हो जानी चाहिए। तो ये आरंभ 5 साल की आयु से आरंभ होगी जहाँ वैदिक संस्कृति होगी। आज की संस्कृति में माता पिता बच्चों को क्या बोलते हैं? अगर बच्चा गलती से भगवत गीता कोई भक्त के द्वारा उसको मिल भी जाए तो माता पिता क्या बोलेंगे? ये भगवत गीता पढ़ने की उम्र है क्या? ये तो बुढ़ापे में पढ़ी जाती है, जब आँख से दिखे नहीं, कान से सुने नहीं, है ना, उस समय में है ये सब। अभी जब अच्छे से पढ़ सकते हो तो स्कूल की पढ़ाई करो, ऐसे माता पिता बोलते हैं। क्योंकि ये वैदिक संस्कृति नहीं है, पूरी आसुरी संस्कृति है। इसमें तैयारी नहीं करनी है, इसमें केवल पैसा कमाना है,
इंद्रिय भोग करना है। गृहेषु गृह मेधि नाम, ये गृह मेधि लोगों का जीवन है। लेकिन वैदिक संस्कृति में 5 साल की आयु से तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि यही तो एकमात्र है जो तैयारी करनी है। बाकी क्या करना है? बाकी तो सब अपने आप रेडीमेड है। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्य देह योगेन देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। जैसे दुख बिना प्रयास किए अपने आप मिल जाता है, वैसे ही जो भी भौतिक सुख है वो तो अपने आप मिल ही जाएगा। उसके लिए प्रयास क्या करने का? तत्प्रयास नहीं व कर्तव्य, वो प्रयास नहीं करना चाहिए। यथा आयुर अव्ययो परम, जिससे आयु का व्यय होता है, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो पैसा कमाने का प्रयास जो है वो व्यर्थ प्रयास है। अर्थात पैसा कमाने की जो हवस है, ठीक है, पैसा कमाने की कुछ आवश्यकता है, लेकिन वो इस मानसिकता से, इस भावना से होनी चाहिए कि जितना कम से कम में अपने शरीर की देखभाल के लिए ज़रूरी है, बस उतना सादा जीवन। इसके अतिरिक्त जो भौतिकतावादी विचारधारा है, जितना पैसा हो उतना अच्छा, जितना पैसा हो उतना अच्छा, ये भौतिकतावादी विचारधारा, ये समय का अपव्यय है। और जो पूरी आधुनिक विचारधारा है और जो जीवन शैली है, वो पूरी इसी मिथ्या विचार के ऊपर टिकी हुई है, जितना पैसा हो उतना अच्छा है। यही प्रगति है, यही सक्सेस है लाइफ का। हाँ, इसलिए पूरा संसार पूरी दिशाहीन है, समाज पूरा दिशाहीन है, गलत दिशा में है। ये है वास्तविक दिशा। कौमारमाचरेत प्राज्ञा। मनुष्य जीवन मिल गया, इसमें सबसे एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज़ है भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध स्थापित करना। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना। 5 साल, जब से बच्चे के अंदर कुछ बुद्धि आए थोड़ी भी ना, इसलिए उपनयन वैदिक संस्कृति के अनुसार है ना, 5 साल की आयु में बच्चा थोड़ा थोड़ा उसको कुछ ABCD आजकल की भाषा में कहेंगे, नहीं तो संस्कृत भाषा कुछ सुनना समझना शुरू करे, और 1-2 साल में कुछ संस्कृत आए उसको, हाँ, कम से कम वो समझ पाए कि हाँ मुझे गुरु, ये गुरु हैं, मुझे इनकी बात सुननी है। और फिर गुरुकुल, फिर उपनयन, फिर शास्त्र। उपनयन किस लिए होता है? शास्त्र अध्ययन के लिए। गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम, गुरुकुल में जाना, गुरु के सेवा करना और उनसे शास्त्रों का ज्ञान लेना, शास्त्रों का ज्ञान लेना। ये इंजीनियरिंग और ये सब पैसा कमाने की शिक्षा नहीं। शिक्षा किस चीज़ की? शास्त्रों की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा। धर्म क्या है? हम कौन हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कौन है? हमारा भगवान से क्या संबंध है? ये है धर्म। और फिर उसके बाद हम जो भगवान को भूल गए हैं, भगवान को इस पुनर्स्मरण करने के लिए अभी जीवन कैसे जीना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, जिससे कि भगवत स्मृति हो पाए। ये प्रशिक्षण, ये है एकमात्र प्रशिक्षण जिसके लिए चाहिए, जो होना चाहिए। और फिर जो शरीर लौकिक कार्य हैं, शरीर की देखभाल के लिए कुछ कार्य हैं, वो भी शिक्षा है। लेकिन वो शिक्षा ज़्यादातर अनौपचारिक होती है, परिवारजनों से होती है। वो शिक्षा भी है, वो शिक्षा भी है, लेकिन सबसे पहले ये शिक्षा, धर्म की शिक्षा सबसे पहले। आज धर्म की शिक्षा क्या 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 स्थान है? हम आज धर्मनिरपेक्ष हैं। हमने धर्म को बाहर निकाल दिया है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए स्कूल कॉलेज के अंदर, धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बाकी सब शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सब क्या है? अधर्म है। तो अधर्म की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपसाइड डाउन है पूरी सोसाइटी। यथा ही पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानाम प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। क्योंकि भगवान सबके सुहृत हैं, इसलिए भगवान की शरणागति सबको लेनी चाहिए मनुष्य जीवन में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए ये धर्मान भागवतान या, क्यों ये भागवत धर्म की शिक्षा होनी है? क्योंकि भगवान हमारे
परम हितैषी हैं, वही एकमात्र हमारे मतलब ठीक है, भगवान ही हमारे हितैषी हैं, इसलिए उनकी शरण में जाने से ही हमारा शुभ होगा। इसलिए भगवान की शरण में कैसे जाना है वो सब सीखने की शिक्षा 5 साल की आयु से शुरू हो जाती है। तो भौतिक सुख का क्या करेंगे, हमें तो सुख चाहिए। सुखम महेंद्रिकम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम यत्नतः। अरे ये भौतिक जो सुख है ऐन्द्रियकम, ये भौतिक सुख को क्या कहा गया है, इंद्रिय सुख, इंद्रियों के संसर्ग से मिलने वाला सुख। देह योगे न देहिनाम, वो तो देही को देह के योग से मिलता है, देह के द्वारा मिलता है। सर्वत्र लभ्यते, वो तो सभी जगह मिलता है, सभी योनियों में मिलता है, सबको मिलेगा, अपने आप मिलेगा कर्म फल से। यथा दुखम अयत्नतः, उसके लिए कोई बहुत प्रयास करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप मिलने वाला है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुरव्ययः परम, वो प्रयास मत कीजिए जिससे आयु का अव्यय होता है, आयु का व्यय होता है, आयु व्यर्थ चली जाती है। यानी इंद्रिय भोग का प्रयास सारा आयु का व्यय है। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, जिससे क्षेमम परमहित नहीं होता है। परमहित क्या है, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरणों की प्राप्ति ही हमारा एकमात्र हित है, और वो उससे प्रयास नहीं, ऐसा प्रयास जिससे मुकुंद के चरण प्राप्त नहीं हो, वो प्रयास में अपनी आयु व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वही है जो शरीर हष्टपुष्ट है तब तक कीजिए। तो अभी हम कहेंगे अभी तो हमारा शरीर हष्टपुष्ट नहीं है, तो कल को और ख़राब होने वाला है, आज जितना है कल तो और ख़राब होने वाला है। तो समझिए आज और जो भी हष्टपुष्ट है उसी में हमें प्रयास करना चाहिए भगवत भक्ति का। पुंसो वर्ष शतम ही आयुस् तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेते अंधम प्रापितस्तमः। 100 साल की आयु है मनुष्य की, उसमें से आधी जो अजितात्मनः हैं, जिन्होंने बचपन से कौमारम आचरित प्राज्ञ वाले नहीं, अजितात्मनः जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास आरंभ से नहीं किया। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, भगवद गीता में कहाँ कहते हैं, बिल्कुल आरंभ से, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उस श्लोक के कि जीवन के आरंभ से इंद्रिय संयमन का अभ्यास होना चाहिए। सोने का अभ्यास नहीं, तपस्या का अभ्यास। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन, क्षमा दमा, ये अभ्यास, ये है एजुकेशन। हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, हाउ टू कंट्रोल माइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन ये होनी चाहिए। आज की विद्या क्या है, हाउ टू नॉट कंट्रोल सेंसेस, कैसे इंद्रिय को और इंद्रिय का विषय देना है। विशेष रूप से स्त्री पुरुष, और ये स्मार्टफोन के द्वारा सारा अश्लील चित्र, ये आज की एजुकेशन है जिसमें इंद्रियों को अभी तक इतनी कम अनियंत्रित क्यों है, इनको तो और ज़्यादा नियंत्रित होना चाहिए था, है ना। ऐसा सोच करके 3 साल की आयु से उनको अब हम स्मार्टफोन देने लगे, 3 साल की आयु से। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वर्णनीय भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, को एजुकेशन, और उसके बाद फिर प्रोत्साहन, कितना उल्टा है कि आज स्कूलों में लड़के लड़कियों को मिक्स
हो करके उनको ऐसा है कि उनके अंदर कोई ये कोई स्त्रियों लड़कियों के अंदर कोई हया शर्म वो ख़त्म हो जानी चाहिए। वो एडवांसमेंट का प्रतीक है। अगर किसी के अंदर लज्जा का स्वभाव है तो वो पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है आज। इसलिए उसके लिए व्यवस्था की जाती है कि स्त्रियों के अंदर से लज्जा का स्वभाव पूरी तरह से जितना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके ख़त्म हो जाए, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे कराते हैं, एक लड़का बैठेगा एक लड़की बैठेगी, लड़का बैठ लड़की बैठेगी। जो स्वाभाविक रूप से कुछ लज्जा है थोड़ी बहुत वो भी पूरा ख़त्म। और जब पूरी लज्जा ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे हाँ अभी ये परफेक्ट हो गया, अभी ये मॉडर्न, अभी वो किसी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं, सब कुछ के लिए तैयार है। अभी ये हो गए हमारे रोल मॉडल, मॉडल बन जाते हैं फिर वो, करेक्ट। तो ये शिक्षा है। तो अजितात्मना, जिनकी इंद्रियां उनके वश में है ही नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं है, उल्टा सीखा है, तो ऐसे लोगों का 50% 50 साल उनके सोने में चले जाते हैं, जीने के 50 साल उनके सोने में चले जाते हैं। प्रपितस्तमः मुग्धस्य बाल्य कैशोरे क्रीडतो याति विंशति। पहले के 10 साल मुग्धस्य बाल्यावस्था में, जब मुग्ध अवस्था है, आदरेर छेले स्वजनेर कोले, है ना। तो अपने स्वजनों की गोदी में मैंने ऐसे ही समय हासिया काटानु काल, ऐसे ही समय जनक जननी स्नेह ते भूली लो। जनक और जननी के स्नेह में मैं भूल गया, संसार लागी लो भालो, संसार बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा संसार है। तो ऐसे ही मुग्ध अवस्था में तुतलाती बोली बोलते हुए और सारे सब लोग, सब भी मुग्ध हैं, हम भी मुग्ध हैं, सब मुग्ध हैं। उस अवस्था में 10 साल। और फिर किशोर अवस्था में क्रीडतो, बालक होइया खेलिनु बालक सह, अन्य बालकों के साथ खेल खेल में, है ना, उसमें खेलना जीवन का परम लक्ष्य प्रतीत होता है। ऐसे 20 साल निकल गए। जरया ग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। और फिर मृत्यु से पहले के 20 साल वो जरा अवस्था में। तो 60 साल से ऑफिशियली जरा अवस्था शुरू होती है। कलयुग जैसे जैसे आएगा और जल्दी हो जाएगी, लेकिन 60 उसका अराउंड 60 ईयर्स। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति ही। तो कितना समय बचा? 50 साल निकल गए सोने में, ठीक है, बच गए कितने? 50। 20 साल निकल गए बाल्यावस्था और इसमें। 20 साल में से 10 साल 50% ऑलरेडी गिन लिए हमने सोने में, तो यानी कि 10 साल और निकल गए। 50 और 10 60। फिर बुढ़ापे के 20 साल, उसमें से हमने 50% कैलकुलेट कर लिया सोने में, बाकी बच गए 10 साल। तो कितने निकल गए? 70। बच गए कितने? 30। अगर 100 साल तक जिएंगे तो 100 साल तक कौन जी रहा है? तो वो जो शेष है वो क्या हुआ? दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा। जो बहुत बलशाली काम वासना है, दुरापूरेणा, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती है, जिसका शमन कभी नहीं होता है, उसके कारण ग्रस्त, मोह से ग्रस्त होकर के प्रमत्तस्य, पागल की तरह से पैसा 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 पैसा, है ना। क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? स्वजन पालने, है ना, स्वजन के पालन में, है ना, करी एक मन, है ना, एक मन निष्ठ होकर के, और विद्या वैभवे, है ना, धन उपार्जन करने के लिए मैं भ्रमी देशे देशे,
घूमता रहा, इधर उधर उधर भागा दौड़। तो ये बाकी का जो समय है, जो गृह में आसक्त हैं, गृहेषु सक्तेषु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाँ मेरा पैसा, उसके लिए आसक्त हैं। तो जो अजितेंद्रिय हैं वो ऐसे ही अत्यधिक आसक्त रहते हैं अपने परिवारजनों में, अत्यधिक आसक्ति। एक आसक्ति है, कृष्ण भक्त हैं, भगवान के ये दास हैं, दास दासी, तोवारा तव, ये आपके दास दासी हैं, ऐसी भावना में परिवार में रहना, ये गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन जो गृह मेदी है वो उसको अपना परिवार सोचते हैं, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरा। और ऐसे आसक्त रह करके पागल की तरह से शेष समय इंद्रिय पैसा कमाने में ही गंवा देते हैं। को गृहेषु पुमाम सक्तम आत्मानमजितेन्द्रिय स्नेह पाशय दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। ऐसा कौन होगा जो इस प्रकार से, जो अजितेंद्रिय है और जो घर के अंदर जो उसका स्नेह पाश है, स्नेह की कड़ियाँ, हथकड़ियाँ हैं, उससे जो बड़ी मजबूत हैं, उससे मुक्त होने का शक्ति किस में है? जो इस प्रकार से इतना आसक्त है अपने घर में, परिवारजनों में, किसका ऐसा साहस है कि वो उस पाश को काट सके? नहीं काट पाता है। कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योपि य ईप्सितः यम क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक। तो कह रहे हैं कि ये जो तृष्णा है, अर्थ तृष्णा, पैसे की तृष्णा, पैसे कमाने की तृष्णा, अर्थ तृष्णा, विसृजेत प्राणेभ्योपि या ईप्सितः, इस अर्थ तृष्णा को छोड़ पाना किसके वश में है? कौन ऐसा कर पाएगा? जो कि प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय प्रतीत होती है, अर्थ तृष्णा। उदाहरण दिया है, तस्कर सेवक वणिक अशुभि ही क्रीणाति, अपने प्राण से भी खरीदने को तैयार रहते हैं, प्राण दे करके भी पाने के लिए तैयार रहते हैं। तस्कर है ना, जो चोर लुटेर होते हैं, वो अपने प्राणों के कॉस्ट पर पैसा लेने के लिए प्रयास करते हैं। सेवक, वणिक, ये सब, यानी कि इनकी जान भी चली आने का खतरा होता है, फिर भी ये लोग तो ऐसे ही, ये ऐसी है तृष्णा, अर्थ तृष्णा ऐसी है। तो हम देख रहे हैं लोग कैसे पैसे के पीछे पागल पागल पागल, शरीर खराब हो रहा है और पाप कर्म कर रहे हैं, उससे इतना बड़ा दुर्भाग्य आगे मिलेगा, पशु योनि प्राप्त होगी, नरक मिलेगा। लेकिन बताने पर, जानने पर भी नहीं रोक पाते हैं। ऐसी तृष्णा है, इतना वेग है ये। कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यते अर्थ विहितम प्रमत्तः। ऐसा जो प्रमत्त हो गया है, पागल हो गया है, वो कुटुंब के पोषण में उसकी आयु खत्म हो रही है, न बुध्यते, इसको नहीं जान पाता है। उसकी आयु खत्म हो रही है, उसकी मृत्यु आ रही है, बुढ़ापा भी आ गया, फिर भी लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। ऑलरेडी बैंक में बहुत सारा है, कई कई जनरेशन तक के लिए काफ़ी है, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। 60 साल 70 साल आयु हो गई, पैसा पैसा कमाने अभी लगे हुए हैं। कितने लोग हैं जिनके पास पैसा मतलब बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की, लेकिन फिर भी कमाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, और बच्चों को उनके बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, तो उसको भोगेगा कौन? सब छोड़ के जाते रहेंगे, छोड़ के जाते रहेंगे, छोड़ के जाते रहेंगे। हाँ,
कितना बड़ा पागलपन है, प्रमत्तः, ऐसा ये पागल बनाती है माया। जो समय, जो अपने, जो कमाने के लिए था, जो चीज़ हम वास्तव में कमा सकते थे, उसको कमाने की जगह जो कमा नहीं सकते थे उसको कमाने में ज़िंदगी बिता दी। हम क्या कमा सकते हैं? श्रद्धा कमा सकते हैं। एकमात्र चीज़ है भगवान में श्रद्धा, ये है जो हमारे साथ आएगी। बाकी सब कुछ नहीं कमा सकते, वो सब तो कुछ कमाया नहीं है हमने, वो यहीं का यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन आप देखिए, जब हम प्रमत्त हो जाते हैं तो हम उसी चीज़ में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं जो हमारी है ही नहीं, कभी हमारी हो नहीं सकती है, और उसकी वजह से हमारी आयु ख़त्म हो रही है, वो भी हमें नहीं दिखती है, उसको नहीं दिखती है। बूढ़ा हो गया, मृत्यु सामने आ गई, फिर भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना एक व्यक्ति का, मरणासन, डॉक्टर ने बोला आपकी आयु अभी केवल कुछ दिन शेष हैं, 1 महीना 15 दिन ऐसा कोई बताया। तो वो पैसे वाला था, तो सब जगह डॉक्टर के पास जा रहा है कि आप मेरी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे ना कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसे ये नहीं दिख रहा वो क्यों बढ़ाना चाह रहा है आयु, कृष्ण भक्ति करने के लिए नहीं, और थोड़ा पैसा कमा दूँ इसलिए, और थोड़ा पैसा कमा। तो ये नशा है ना। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बहुराए ये पाए बहुराए। धतूरा और सोना दोनों को कनक कहते हैं। तो जो नशा है पैसे का, वो धतूरे से बहुत ज़्यादा बड़ा नशा है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा आता है, इसको तो पाने से ही नशा आ जाता है। सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। ये जो कुटुंब के पोषण में आयु खत्म हो रही है और तापत्रय दुख अनुभव हो रहा है, कष्ट अनुभव हो रहा है, लेकिन निर्विद्यते न, कुटुंब के भरण पोषण के काम से फिर भी निवृत्ति नहीं लेते हैं। दुख हो रहा है, आयु खत्म हो रही है, फिर भी विराम नहीं देते हैं। तो ये है जीवन उनका जो अजितेंद्रिय है। लेकिन वैदिक संस्कृति क्या है? पंचोस्सोर्धम वनम व्रजेत, इसलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञया, 5 साल की आयु से धर्म की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए, जिससे 50 साल में वानप्रस्थ ले पाएं। लेकिन जिनकी 5 साल की आयु में ना शुरू हुआ, ना 5 साल छोड़िए, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, तो वो फिर कहाँ 50 साल की आयु में वनम गच्छेत, है ना। वो तो मरने दम तक गृह वसेत गृह में ही बसे रहेंगे, मैं मेरा पैसा 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 पैसा। फिर उनको तो मृत्यु हुई लाठी मार करके भगाएगी, भाग यहाँ से। इसलिए मृत्यु तो भगाएगी, उसके भगाने से पहले भाग जाना है, वो सही काम है। इसलिए पंचोस्सोर्धम वनम गच्छेत, अपने आप बाहर निकल जाइए। मृत्यु तो निकालने वाली है, ये घर से निकालने वाली है, उससे पहले अपने आप निकल जाना चाहिए, है ना। तत्साधु मन्ये असत असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धीयाम असत्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे पिताजी, आपको क्या करना चाहिए? तत्साधु मन्ये, वो चीज़ सही है, मैं उसको साधु, मैं वो सही मानता हूँ, वो मैंने सीखा है, वो सही है कि जो भी इस संसार में असत गृहान, असत को ग्रहण करने के कारण सदा समुद्विग्न धीयाम, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, ये जो अंधकूप के समान ये जो आसक्ति युक्त गृह है, इसको छोड़ देना चाहिए। वनम गतो, वन चले जाना चाहिए। किस लिए? बंदर बनने के लिए नहीं, वन में बंदर भी होते हैं, वहाँ इंद्रिय भोग ही करते हैं वन में भी, वो उसके लिए नहीं। वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लेने के लिए। तो वानप्रस्थ जीवन,
इसलिए वैदिक संस्कृति में है कौमारमाचरित ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ थोड़े समय के लिए। गृहस्थ में एंटर होने से पहले प्रशिक्षण है, जिससे कि सही गृहस्थ में थोड़े समय रह करके फिर वहाँ से आउट जाना है, वहाँ से बाहर निकल जाना है, हमेशा नहीं रहना है, थोड़े समय के लिए। संतान उत्पत्ति का कार्य केवल थोड़े समय के लिए होना है, 25 to 50, दैट्स इट। उसके बाद कोई गृहस्थी का काम नहीं, संतान उत्पत्ति, घर का मेंटेनेंस, पैसा कमाना नहीं। गृहस्थ आश्रम से पहले भगवत शिक्षा, गृहस्थ आश्रम के अंदर भी भगवत शिक्षा कंटिन्यू है, लेकिन उसमें लौकिक कार्य भी हैं, वो भी कृष्ण चेतना में। लेकिन उसके बाद में फिर लौकिक कार्य, ये भौतिक कार्य सब विराम। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, हरि की शरण। वानप्रस्थ का मतलब है पूरी तरह से फोकस एक ही चीज़ पे है, भगवान की शरण ग्रहण करना, अपने स्वजनों की शरण छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करना। ये वानप्रस्थ जीवन है, किसी पे आश्रित नहीं है, भगवान पे आश्रित है। भगवान की चिंतन, भगवान की सेवा, पूरा हमारा जीवन, हमारा चिंतन केवल भगवान की सेवा में हो, उसका प्रशिक्षण है। और फिर कुछ लोग उसमें से जो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बलिष्ठ हैं, वे संन्यास ग्रहण करके अन्यों को भी इस गृहमेधी जीवन से निकालने का प्रयास करें। ये पूरी वैदिक संस्कृति का आयोजन है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? जैसे आपने बताया कि सुख और दुख हैं वो बिना प्रयास के अपना सिचुएशन देखते हैं अभी इसके आसपास लोगों को अगर बेसिक सुख भी चाहिए मेंटेनेंस वाला, तो उसके लिए इतना कार्य करनी पड़ेगा। और उसके बाद भी क्या मिलता है? तो बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं और जो बहुत कम काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा है कि जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको सबको मेंटेनेंस ज़्यादा है, जो कम काम कर रहे हैं उनको मेंटेनेंस कम है। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करके भी लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। संसार में ऐसा ही है कि जो ज़्यादा काम करता है उसके पास ज़्यादा पैसा है। ऐसा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं है ना ऐसा। कम करने वालों के पास भी ज़्यादा पैसा है, ऐसे उदाहरण है ना बहुत। और बहुत काम करने पर भी पैसा बहुत कम है, ऐसे उदाहरण भी है। तो इसलिए उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जिसका जन्म ही एक बहुत गरीब परिवार में हुआ है, बहुत आशा है उसकी कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी उसको बहुत कम मिलेगा। तो इससे क्या दिखता है कि हमारे प्रयास के अलावा भी कुछ और चीज़ है, हमारे वर्तमान प्रयास के अलावा भी कोई और फैक्टर है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे वर्तमान जीवन के प्रयास का कोई रोल नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। वर्तमान कर्म का भी कुछ फल है, लेकिन वो बहुत कम है। हमारे पूर्व कर्म फल का अधिक फल है, उसका अधिक प्रभाव है। तो वर्तमान समय में जो प्रयास होना चाहिए जीविकोपार्जन का, मेंटेनेंस का, उसका उद्देश्य कृष्ण सेवा होना चाहिए कि ये शरीर के लिए पोषण करना है जिससे हम कृष्ण सेवा कर सकें। अन्यथा वो जो आपका कर्म का प्रयास होगा, पैसा का मेंटेनेंस का प्रयास, वो भी पहले वाले जीवनों में जो आपने प्रयास किया वैसा ही बेकार हो जाएगा। कहने का ये आशय है। ऐसा आशय नहीं है कि अभी कुछ नहीं करना है, कुछ शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः, लेकिन अभी प्रयास होना चाहिए कि कृष्ण सेवा हेतु शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम जितना जरूरी है उतना करेंगे। ये तात्पर्य है। अच्युत कृष्ण प्रभु। अभी हमारे इस आंदोलन में जो गृहस्थ भक्त हैं, अगर वो वानप्रस्थ लेना चाहते हैं तो व्यवहारिक रूप से उनको क्या क्या कार्य करना होगा? यहाँ पर खाली जी दोनों में से कोई एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, या दोनों भक्त हैं, बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, तो कैसे वो व्यवहारिक रूप से
वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें? संन्यास लेने की क्वालिफिकेशन क्या है? संन्यास कब लेना चाहिए? जब बच्चों का विवाह हो जाए तब? प्रचेता, कर्दम, कपिल जन्म हुआ, हो गया। तो जब स्थिर आज हो जाए बुद्धि, अभी भगवान की सेवा में दृढ़ता से हम लग सकते हैं, तब संन्यास ले सकते हैं एक्चुअली। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहते हुए अगर किसी की बुद्धि में फिक्स हो जाए कि यस कृष्ण सेवा ही मुझे करनी है, तो फिर उसको गृहस्थ आश्रम में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए मतलब जस्ट प्रिंसिपल की तरह से ऐसा नहीं है कि सब कुछ काम निपटा करके ही जाना है, बट ये सामान्यतया लोगों की इतनी उसमें दृढ़ता नहीं आ पाती है, तो कम से कम फिर उसमें फिर आयु का भी बात है कि जब तक कुछ शरीर में कुछ है कुछ करने के लिए तब वानप्रस्थ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जब बूढ़े हो जाएं तब जाएं। वानप्रस्थ का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद एक तरह बताते हैं कि अभी लिटरली वन में जाना वो अभी कलयुग के लिए है नहीं। जिन्होंने पूरा जीवन सिटी लाइफ में बिताया है उन लोगों के लिए संभव नहीं है वो वन, और संभव मतलब वन भी संभव नहीं है, अभी वन भी नहीं है ना। और तो लेकिन वानप्रस्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय ग्रहण करें और सांसारिक कार्यों से निवृत्ति लें, रिटायरमेंट। यानी पैसा कमाने का काम नहीं होना चाहिए और पैसा खर्च करने का काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लाइफ होनी चाहिए, तपस्या का जीवन, बिल्कुल सादा जीवन, और पूरा समय शक्ति जितना हो सके समय शक्ति वो भगवत श्रवण कीर्तन में जानी चाहिए। श्रवण कीर्तन अर्चनम अगर संभव है तो इस प्रकार की जो मुख्य जो भक्ति के जो अंग हैं उसमें ही हमारा समय शक्ति पूरी जानी चाहिए। और आश्रय छोड़ना चाहिए, अन्यों के आश्रय को छोड़ना चाहिए, अर्थात हृदय के अंदर से समझना चाहिए कि हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम भगवान पे आश्रित। जैसा भगवान रखें, जैसा रखें वो मंजूर है, वो हमें स्वीकारनीय है। तो इसको वानप्रस्थ जीवन कहेंगे। और आजकल अभी सब वैदिक संस्कृति नहीं है, तो बच्चे भी 50 साल की आयु तक, आजकल बच्चों की आयु क्या रहती है, 30-35 साल में बच्चे होंगे तो 15 साल 20 साल, और फिर वो उनका विवाह होगा 30 साल में, तो तब तक ये पूरे बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसा सब उल्टा सीधा कुचक्र है। लेकिन आजकल अच्छा है, आजकल बच्चे विवाह तो अपने आप ही कर लेते हैं, उनको ज़रूरत क्या है माता पिता की। तो इसलिए माता पिता को ही छोड़ देना चाहिए। अपना करने वाले हैं अपने आप ही, आपको क्या करना है। तो वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, अपना हिसाब से अपना कर लेंगे। वैसे भी आपके कुछ सुनने वाले नहीं है, आपको क्या करना है। तो नहीं तो वेट तो नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना, जो आपको दिखे थोड़ा सा भी हिंट मिले, अभी ये अपना कर्ज अब हो जाएगा, छोड़ देना चाहिए, अब कर लो अपने आप। और जो ठीक है थोड़ा बहुत कुछ जो भी सहायता है पैसे की उनसे कर सकते हैं। एक और चीज़, वानप्रस्थ में ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी हम भगवान की शरण में आ गए, अभी हम भगवान की सेवा में आ गए और सारा पैसा अपने बच्चों को दे करके भगवान की सेवा में आ गए। ठीक है, सारा शरीर बच्चों को दे दिया, पूरा जीवन बच्चों के लिए काम किया, और जो पूरा जीवन पैसा कमाया वो भी बच्चों को दे दिया, और जब शरीर बेकार हो गया और सारा पैसा भी दे दिया तब हम भगवान की शरण में। ठीक है, अच्छी बात है, उस समय भगवान की शरण में आना वो भी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना ही देना चाहिए। बिना मतलब में बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनको अपना कमाने दो, नहीं तो निठल्ले हो जाएंगे वो, है ना। उनको जब दिखेगा पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो बेकार हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ कि अनुपात होना चाहिए, बच्चों को जो थोड़ा बहुत उनके लिए देना है वो देना है, बाकी आपने पैसा कमाया उसको भगवान की सेवा में लगाइए।
नहीं तो वो शराब में और सब व्यर्थ में और डॉक्टरों की फ़ीस में और वकीलों की फ़ीस में चला जाएगा वो पैसा। तो प्राण रहते रहते पैसे को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सब बच्चों को दे दिया, हम तो अभी डिटैच हो गए। वो डिटैच कहाँ हुए? बच्चे भी तो आप ही हैं, आप ही की तो एक्सटेंशन है बच्चे। वो डिटैच कहाँ हुए हम लोग बच्चों को देने से? बच्चों को देने से हम डिटैच नहीं होते हैं, भगवान को देने से हम डिटैच होते हैं। भगवान को देना चाहिए। और वो जिसमें जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जैसे विवाह में जाना है या कोई फंक्शन अनुष्ठान अटेंड करना है, तो ये भी वानप्रस्थ जीवन में उससे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। वो सब अभी सोशल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ कट धीरे धीरे कट करते रहना चाहिए। सोशल लाइफ कट, वो पूरा अभी बस भगवान के, हमारा ये सब काम नहीं है, हो गया हमारा सोशल लाइफ ख़त्म। संन्यास मतलब तो डेथ ही होता है ना, और वानप्रस्थ है उसके लिए तैयारी, उससे पूर्व की तैयारी। तो सोशल लाइफ शुड बी रिड्यूस्ड। वानप्रस्थ का यही मतलब है, सोशल लाइफ, सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सबसे बाहर आना है, ये सबसे धीरे धीरे बाहर आना है। ये गृहस्थ जीवन के लिए है। ये वानप्रस्थ में केवल हम आध्यात्मिक सलाह देना है, शिक्षा देना है। अगर हमने कुछ सीखा है तो वो दें, उतना कार्य केवल करें। सोशल नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल हो गया। सोशल लाइफ शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, समय हो गया अभी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।